नमस्कार। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 4 हल करते हैं। प्रश्न 4 है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। आइए हल करते हैं। x बराबर 0.99999 समीकरण 1। यहां पर केवल एक अंक 9 का बार बार दोहरान हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए प्रत्येक या लिखेंगे समीकरण 1 को चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए 1 शून्य यानी 10 से गुणा करने पर जब 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 10x इजिकल टू 10.1 अंक ही शक्कर इधर आ जाएगा 9.9999 समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 10x इजिकल टू 9.9999 समीकरण 1 है x इजिकल टू 0.9999 अब घटाना है तो निशान चेंज करना, निशान चेंज किए 10x में से 1x गया 9x बचा, इधर 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 यानी दशमलव के पीछे सारे 0 0 आ रहे तो लिखने का कोई अर्थ नहीं, शेष बचा 9। x बराबर 9/9 इजिकल टू 1। वाह, मजेदार। x बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ। हम प्रश्न लेके चले थे कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और हमने जब हल किया तो हमको x बराबर 1। बड़े मजेदार चीजें पूछा था कि आश्चर्यचकित हुए। हाँ, हम आश्चर्यचकित हुए, अवश्य आश्चर्यचकित हुए कि 1 आया। अब क्यों आया, देखिए अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि x बराबर हमारे 0.9999 डॉट कहां तक है ये 9 लगातार आगे से आगे कहां तक, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत तक 9 चल रहा है। यानी x का जो मान है वो 1 की ओर है, यानी 1 ही आने वाला है। x का मान है वो क्या है, 1 की ओर है। अब इसको अपन गणितीय भाषा में यदि कहे तो दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो आगे वाले में 1 जोड़ दिया जाता है। ऐसा तो इसको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, असली ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा। यानी ये 0.9999 अनंत तक लगातार आवृत्ति हो रही है, वह बिल्कुल 1 की नजदीक वाली संख्या है, यानी वह 1 ही उसका मान होता है। इसलिए x बराबर जो 1 है वह सही है। प्रश्न संख्या 5, 1/17 के दशमलव प्रसार
में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी हमको 17 का भाग 1 में देना है। हमें यह बताना है कि कितने अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी इसके जो पुनरावृत्ति अंक होंगे, कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो यहां पर बटा 17 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये अंदाज है कि इसके जो अधिकतम अंक है, अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। 16 से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब हम विभाजन प्रक्रिया करके देखते हैं कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो हम यहां पर विभाजन करते हैं। 17 का भाग 1 के अंदर देते हैं। अब 17 का भाग 1 में नहीं देते, अब दशमलव लगाकर यहां पर शून्य लगा सकते हैं। 17 का भाग 1 में अब दशमलव लगाया तो यहां पर भी दशमलव आ जाएगा। अब दशमलव लगाने के बाद एक शून्य लगा सकते हैं। फिर भी 17 का भाग ये 10 हुए तो 10 के अंदर नहीं जाता है। फिर एक शून्य लगाया तो यहां पर भी एक जीरो आ जाएगा। अब 17 का भाग 100 के अंदर 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 80, 17 छिंग 102। 102 तो ज्यादा होते हैं। 17 पंजे 85। घटाया 10 में से 5 गई, 5 10 में से 9 गया 1। अब फिर चूंकि दशमलव के बाद अपन एक शून्य लगा सकते थे, एक शून्य लगा दिया। 17 का भाग 150 में 17 चिंग 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 17 8 136। घटाएंगे 10 में से 6 गए, 4 4 गया 1, फिर एक जीरो, पुनः 17 8 136। घटाएंगे 10 में से 6 गए, 4 0 0। 17 का भाग 40 में 70 दूनी 34, शेष रहे 6, फिर 0। 17 तिया 51, 60 में से 51 गई, 9 शेष रहे, फिर 0 लगाया। 17 पंजे 85, 5 0, फिर 0। 70 दूनी 34, 70 दूनी 34। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गई 6, 5 में से 4 गया 1, फिर शून्य लगाया 160 के अंदर, फिर भाग दिया 17 का। 70 90 153, 17 90 9 बार भाग गया 153। शेष फल 10 में से 3 गए 7, 6 में से 6 गए 0, फिर शून्य, फिर 17 का भाग दिया। 70 दूनी 34, 17 तिया 51, 76 चौके 68, 70 चौके 68, 68। शेष फल 2 0, फिर 17 का भाग दिया।
17 एकम 17, ये 17, शेषफल 3, फिर 0 लगा, फिर 17 का भाग दिया, 17 एकम 17, 10 में से 7 गई 3, 1, 130, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 70 सत्ते 119, 70 सत्ते 7 बार भाग गया, 70 सत्ते 119, फिर घटाया, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गए 1, फिर 0 लगा, 70 दूनी 14, 17 51, 17 100 68, 70 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 छिंग 102, 6 बार भाग, 6 बार गया 102, ये 102 आ गए, 10 में से 2 गई 8, 0, 0 लगाया, 70 दूनी 34, 17 51, 70 छौक 68, 4 बार भाग गया, 76 चौक 68, शेष बचा 2, 7 गया 1, 12 शेषफल, यानी 1, ये 12 और 0 आ गया, जो कि आता है दशमलव लगाने के कारण। अब 120 के अंदर, यार आगे जगह नहीं तो हमने यहां लिख दिया, 120 के अंदर अपन को भाग देना है 17 का, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 70 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 119, शेषफल 1, शेषफल 1 आया। देखिए 1 शुरू जहां से किया था 17 का भाग 1 में देना था, पुनः वही पर आकर खड़े हो गए, यानी अब यहां अपन वापस 17 का भाग देंगे तो ये वापस पूरी वो की वो संख्या आएगी, ये के ये भागफल पुनः आने शुरू हो जाएंगे, यानी यहां से लेकर के यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन 16 अंकों का बार बार दोहरान होगा, पुनरावृत्ति होगी। प्रश्न के अंदर यही पूछा गया था कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहां पर पुनरावृत्ति 16 अंक, ठीक है ना, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी।